नमस्कार साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल नित्यम की एकेडमी में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस के टॉप सवाल कराए जाते हैं जो कि भारत के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे में अगर आप बीपीएससी की कर रहे हैं या बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर डिफेंस एग्जाम, आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी पीवाईक्यूज पर आधारित रहते हैं और उन सभी सवालों का शॉर्ट डिस्कशन कराया जाता है। तो पहले का वीडियो 1 से 2 मिनट देखिए, वीडियो पसंद आता है, डिस्कशन अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल बोलता है क्या कि आर्यभट्ट किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? गणित और खगोल शास्त्र के, साहित्य के, राजनीति के या चिकित्सा के? तो आपको बता दें कि आर्यभट्ट जो हैं ये गणित और खगोल के क्या थे? विशेषज्ञ थे या विद्वान थे, ठीक है। और आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। तो इस बात को भी आप जान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन ये है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा और शून्य की अवधारणा दिए थे। कौन? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के ही नाम पर 1975 में क्या किया गया था? इस कमेंट बॉक्स में इसकी जवाब देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, नंद वंश का, हर्यक वंश का या गुप्त वंश का? तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। और अजातशत्रु के ही समय तीसरा बौद्ध संगति होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु हर्यक वंश से आता है और हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एक दूसरे को ही मारकर राजगद्दी को ये लोग पाते हैं। हर्यक वंश जो है ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि सबसे पुराना मगध पर शासन करने वाला जो था वंश वो है हर्यक वंश। और ऐसे तो बृहद्रथ वंश था अगर बौद्ध और रामायण की बात ना करें तो। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था और मगध का शक्तिशाली शासक बनता है। और अजातशत्रु का बेटा होता है उदायीन। कौन होता है? उदायीन होता है। तो उदायीन अपने पिता अजातशत्रु को मारता है और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर राजगद्दी को प्राप्त करता है और यह मगध का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? पाटलिपुत्र का युद्ध, कलिंग का युद्ध, मगध का युद्ध या नंद का युद्ध? तो अशोक ने 261 बीसी में 269 बीसी में वो राजगद्दी पर बैठता है और 261 बीसी में वो कलिंग युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। और कलिंग जो है ये प्राचीन नाम हुआ करता था किसका? उड़ीसा का। उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। तो अशोक जो है उड़ीसा से लड़ाई लड़ता है जिसको कलिंग का युद्ध कहा गया और कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ता है, जिसके बाद ये अपना हृदय परिवर्तन करता है और उपगुप्त से शिक्षा लेकर, किससे? उपगुप्त से शिक्षा लेकर ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध 261 बीसी के विनाश शिला देखकर अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया उपगुप्त से शिक्षा लेकर, ठीक है, उपगुप्त से शिक्षा लेकर। ताम्रपत्र का प्रमुख उपयोग किस काल में हुआ था? तो ताम्रपत्र का प्रमुख प्रयोग जो है ये गुप्त काल में हुआ, ठीक है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इस सवाल को भी सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा।
पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसमें जीवन संभव है इसलिए, यह गोल है इसलिए, या इसकी सतह का बड़ा भाग जल से ढका हुआ है, या इसमें वातावरण है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है, और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो ये नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और हमारा पृथ्वी जो है वो तीसरी नंबर के क्रम से जो है क्रमानुसार तीसरे नंबर की ग्रह है। और पृथ्वी और शुक्र का जो हम कह सकते हैं आकार कुछ सेम है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को ही कहते हैं। चलिए, पृथ्वी की सतह पर कितने परसेंट पानी है? तो 71% जल से ढका हुआ है पृथ्वी, और 29% लैंड से यानी भूमि से ढका हुआ है, जमीन से ढका हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है, और बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का झील है। और ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये भारत का एकमात्र लाइगून झील है। कैसा झील है? लाइगून झील। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील राजस्थान में है, और भारत का सबसे लवणीय वाला झील अगर कोई है तो वो है सांबर झील। लोनार झील कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट बोलता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? कामनी था, अप्सरा था, ध्रुव था, अग्नि था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। कौन था? अप्सरा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों। नेक्स्ट, अप्सरा रिएक्टर को 1956 में मुंबई से क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। अप्सरा को कहां से शुरू किया जाता है? मुंबई से। कब? 1956 में। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण से होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, यानी CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मीथेन भी इसका कारण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गर्मी को फंसा देती है जिससे तापमान बढ़ता है। मीथेन अपना CH4 भी क्या है? ये आपका कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है। और गाय के गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है, और गाय जब जुआली करती है तब भी उसके मुंह से मीथेन गैस निकलता है। हमारे धान के खेत से भी कौन सा गैस निकलता है? तो धान के खेत से या फिर गेहूं के खेत से भी मीथेन गैस निकलता है। कचड़ा का कूड़ेदान की जगह से भी मीथेन गैस निकलता है, जो कि एक हानिकारक गैस है। नेक्स्ट बोलता है कि पंचायती राज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 1959 ईस्वी में किया गया था। और बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर का है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और पंचायती व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया जाता है। नेक्स्ट बोलता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, नागालैंड से, जम्मू कश्मीर से, या मणिपुर से? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है, और इसे 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1965 में? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया जाता है। और प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग रख देवल गया। कब रखा गया? तो नीति आयोग कब रखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संविधान निर्माता सभा की स्थापना कब हुआ था। तो संविधान निर्माता सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जो कि बिहार से ही थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1946। नेक्स्ट बोलता है कि पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 1952 के बीच मई के महीना में हुआ था पहला लोकसभा चुनाव। अच्छा, पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, और पहले उपाध्यक्ष थे एम.ए. आयंगर। ये पहले उपाध्यक्ष थे, जो कि दोनों एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछ चुका है। नेक्स्ट बोलता है कि न्यायपालिका किस प्रकार की प्रणाली है भारत में। एकात्मक है, द्वैध है, स्वतंत्र है, अधीनस्थ है। तो न्यायपालिका जो है वो हमारा न्याय दिलाती है। क्या दिलाती है? न्याय। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका जो कानून को पालन करवाए, और विधायिका जो कानून को क्या करे? जो कानून को बनाए। तो जो कानून बनाता है उसे विधायिका बोलते हैं, और जो कानून को पूरे से मनवाता है, लागू करवाता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं, और जो कानून न माने उसे दंड दे उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट, इस सीरीज का हमारा लास्ट सवाल 15वां नंबर सवाल कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, नायासिन है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो आपके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पायरिया कहते हैं, पायरिया। ठीक है, और जिससे आपके अंदर शरीर में ब्लड के भी कमी हो जाएगा अगर मसूड़े से खून निकलेगा तो। ठीक है, बाकी विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए जो है प्रमुख रूप से गाजर में पाया जाता है, और विटामिन ए का कमी होगा तो आपके शरीर में रतौंधिया, आपके आँख में रतौंधिया उत्पन्न हो जाएगा। विटामिन बी का कमी होगा तो बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी के कमी होगा तो मसूड़े से खून निकल जाएगा। विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो शरीर में हड्डियों का टेढ़ापन पड़ना शुरू हो जाएगा। और विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो आप अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, नींबू, आंवला, संतरा, खट्टा फल जितना से जितना खा सकते हैं। इससे विटामिन सी जो है हमारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।